अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बिलाल पॉपिटी वाली सरकार और इस टाइम मैं मौजूद हूँ GTR टायर्स की फैक्ट्री में और आप इनको जनरल टायर्स के नाम से भी जानते होंगे। अब मज़ेदार बात यह है कि आज की ये जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह GTR टायर्स बनाए जाते हैं, किस तरह ये जर्मन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए पाकिस्तानी रोड्स के लिए टायर्स बनाते हैं और टायर बनाने का जो ओवरऑल प्रोसेस है वो कैसा होता है। यहाँ पर मैं ये चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा कि GTR की जो फैक्ट्री है ये उसका सबसे पीसफुल एरिया है और उसके पीछे एक बड़ी रीज़न ये है कि आज से पहले जो मैंने वीडियोस बनाई हैं वहाँ पर आपने देखा होगा असेंबली प्लांट्स होते हैं, बस खामोशी होती है और सब कुछ तरीके से हो रहा होता है। यहाँ पर सीन ये है कि भाई यहाँ पर बहुत शोर है। उसकी रीज़न ये है कि ये एक मैसिव फैक्ट्री है, हर तरफ कुछ ना कुछ हो रहा है, बिकॉज ये 0 to 100 सब कुछ खुद कर रहे हैं। ये यहाँ पर चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एंड दिस इज़ द फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का टूर जो कि इस चैनल के ऊपर हम आपको दिखाने वाले हैं। अब GTR टायर्स की जो फैक्ट्री है, इसका जो सारा प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है ऑब्वियसली इसके जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको मिक्स करने से। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रॉ मटेरियल्स हैं, बट अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज यहाँ पर 90% तक का जो मटेरियल है वो बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो इम्पोर्टेड मटेरियल की क्वालिटी बेहतर होती है और दूसरा क्योंकि हम टायर्स की बात कर रहे हैं तो टायर्स में जो है वो मटेरियल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो रबर होता है और रबर जो होता है वो पाकिस्तान रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है तो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल तौर पर इसी फैक्ट्री के अंदर हो रहा होता है और सबसे पहला काम ये होता है कि उन मटेरियल्स को, उन चीज़ों को मिलाकर एक कंपाउंड क्रिएट किया जाता है और टायर्स में उस मटेरियल की या उन चीज़ों की जो रेशियो है वो बहुत मैटर करती है। तो कोई भी कंपनी जो टायर बना रही है वो किस रेशियो में उन मटेरियल्स को मिक्स कर रही है, उसकी बेस पर ही जो क्वालिटी है वो भी आ रही होती है और उसकी बेस पर ही डिफरेंट जो चीज़ें हैं, जो एस्पेक्ट्स हैं टायर्स के, वो भी चल रहे होते हैं। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि GTR क्योंकि एक पाकिस्तानी कंपनी है तो दे नो पाकिस्तानी रोड्स और ये जो पूरा कंपाउंड बनाते हैं ये पाकिस्तानी रोड्स के हिसाब से ही बनाते हैं। तो पहला प्रोसेस तो ये हो गया कि कंपाउंड जो है उसको बनाने के लिए चीज़ों को मिक्स किया जाता है और दूसरे प्रोसेस के अंदर इस कंपाउंड को शीट्स की फॉर्म में लेकर आया जाता है, क्योंकि जब एक दफ़ा ये शीट्स की फॉर्म में आ जाएंगे तो उसके बाद इनके साथ जो काम करना है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। अच्छा भाई, अब कंपाउंड क्रिएट हो गया है तो कंपाउंड क्रिएट करने के बाद काफ़ी ज़्यादा मशीनरीज का यूज़ होता है। बाय द वे यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि GTR क्लेम्स की ये जर्मन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं और उसका मतलब ये बताते हैं कि टोटल जो प्रोसेस है 0 to 100 वो जर्मन टेक्नोलॉजी बेस्ड है। ऑन दी अदर साइड अगर आप बात करते हैं जर्मन टेक्नोलॉजी के लेबल की तो कोई भी लगा सकता है ना, लाइक यू इम्पोर्ट वन मशीनरी जो कि जर्मन टेक्नोलॉजी बेस्ड है और उसके बाद आप लिख सकते हैं कि जी हमारे पास जर्मन टेक्नोलॉजी है, बट इनका जो ओवरऑल प्रोसेस है वो उसी तरह चल रहा होता है, जिसकी वजह से आप आगे वीडियो में भी देखेंगे कि काफ़ी चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑटोमेटेड हैं। जब